हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीयूईटी में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक की, और आज हम लोग इस वीडियोस को पूरा कवर करेंगे। यानी आज हम लोग बात करेंगे स्पीड मैथ्स के वन शॉट की। ठीक है, तो पूरा ही आपका जितना भी स्पीड मैथ्स में जितना भी आपका यहाँ पे टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स को हम लोग यहाँ पे आज इस सिंगल एक वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दिल थाम के सभी लोग यहाँ पे देखिएगा, इसको बहुत ही प्यारा सा सेशन होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाली है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि आज हम लोग जो है वो क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स में क्या क्या कवर अप होगा, देखिए बहुत ही प्यारा सा चीज़ है, और ये आपके हेल्पफुल रहेगा। आपकी सीयूटी का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि आज हम क्या कवर अप करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ऑफ 1 to 100। 1 से 100 तक का स्क्वायर जो होता है ना, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे 1 to 100 तक का स्क्वायर। और 1 to 100 तक के स्क्वायर में हम आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताएंगे कैसे आप 1 to 100 तक का स्क्वायर ओरली विदाउट कैलकुलेटर विदाउट पेन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये भी समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है, जब हम लोगों ने स्क्वायर समझ लेंगे, स्क्वायर के बाद आता है आपका कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे यहां पे फाइंड आउट करने वाले हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से, बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्यूब ऑफ कोई भी 2 डिजिट नंबर का अगर क्यूब आता है तो क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि परफेक्ट क्यूब रूट अगर कोई भी आ जाएगा तो उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आता है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी यहां पे हम लोग बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट की। फिर हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेट सपोज आप अगर कोई यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर रहे हो, लेट सपोज आप कोई ट्रायंगल का जिसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे कोई भी हाइपोटेनियस या बेस या परपेंडिकुलर्स की वैल्यू आपकी रूट में आ जाती है। तो उस रूट की वैल्यूज को हम लोग कैसे डिटरमाइन फास्ट तरीके से कर पाएंगे, यानी इसका यूज आप कैसे कर पाओगे, उस चीज के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे वेरियस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। इसका बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक होने वाली है, इसको आगे हम लोग कवर अप करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी ट्रिक आपकी होने वाली है। ठीक है, और इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशंस की ट्रिक को एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से कवर अप करने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जितना भी स्पीड मैथ्स का पार्ट होता है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे चीजें कवर अप मिलेंगी। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्पीड मैथ्स को कवर अप करने वाले हैं। अगर ये आपने अच्छी तरीके से कर लिया, ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो फास्ट हो जाएगी। यानी अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे, जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होगे, जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हमें उन कैलकुलेशंस में स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, कई बार हमें ऐसा होता है स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई को पेन से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों की आपको वहां पे जरूरत पड़ने वाली है, और इस तरीके से इस चीज़ को समझ के आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट जो है वो बना सकते हो। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है यहाँ पे क्या, स्पीड मैथ्स। ठीक है, चलो तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और फटाफट करते हैं एक एक करके सारे ही चीजें। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो क्या है, आपको ये चीज आप सब ध्यान रखना। सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि देखिए आपको 1 to 25 तक के स्क्वायर आपको आते होने चाहिए। ठीक है ना, 1 to 25 तक के जो स्क्वायर हैं, ठीक है, ये आपको आते होने चाहिए। कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें क्या हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो यहां पे बात कर लेते हैं टेबल की। ठीक है, अब टेबल का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है, तो मैं इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं बताऊंगा क्योंकि टेबल तो सभी को यहाँ पे पहले से लर्न होती है, तो टेबल का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करोगे कि 1 to 20 तक टेबल आप सभी को यहाँ पे आती होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये आप यहाँ पे पहले से ही चीजों को प्रिपेयर रहेंगे।
बैठेंगे, ठीक है। यानी ये इस चीज को आप पहले से ही तैयार करके बैठेंगे कि हाँ मुझे 1 to 20 तक टेबल आती हैं सारी, चाहे वो 17 का हो, चाहे वो 18 का हो, चाहे वो 19 का हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में आपकी जो बेसिक चीजें हैं यानी 1 to 25 तक का जो स्क्वायर है वो आपको यहां पे ओरली पता होना चाहिए। इसके बाद के जितने भी स्क्वायर हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहां पे चुटकियों में करा दूंगा। क्लियर, ओरली आप फाइंड आउट कर पाओगे, लेकिन कम से कम 1 to 25 तक का जो बहुत ही बेसिक से हैं, बहुत ही बेसिक से हैं, उनमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे सारी चीजें। तो 1 to 25 तक के स्क्वायर आपको यहां पे पता होने चाहिए। क्लियर है, बोलो, ठीक है ना। चलो तो बस आ जाओ यहां पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे किसकी, 1 to 25 तक के स्क्वायर की। चलो भाई देखते हैं किस किस को यहां पे 1 to 25 तक के स्क्वायर आता है, देख देते हैं यहां पे। सभी लोग कमेंट करके बताओ कितने लोगों को यहां पे 1 to 25 तक का स्क्वायर बिल्कुल ही एकदम से रटा हुआ है यानी लर्न है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 का स्क्वायर। बताओ बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होता है? सर 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताओ? 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना, 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताइए? 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना, 9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 10 के स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर बात करेंगे 121, 12 का स्क्वायर बात करेंगे तो 144, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। अब देखो 10 तक को तो सभी के स्क्वायर यहाँ पे आते होंगे, इसके बाद के स्क्वायर जो है ना आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 361। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है जो सभी लोग बताओ? 529। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, ठीक है। तो ये सारे के सारे 1 to लेकर के आपके 25 तक के स्क्वायर थे। अब इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है तो एक चीज ध्यान रखना, आपको इनको लर्न नहीं करना है। आप एक काम ये करेंगे कि आपके पास है कितना, आपके पास है 7 डेज, 7 दिन हैं आपके पास, 7 दिन, ये 7 दिन आपके पास हैं। इन 7 दिन में आप क्या करोगे? डेली जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना वैसे ही आप अपने कॉपी में या रजिस्टर में या जो भी है A4 वर्कशीट में, ठीक है, आप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर, ये सारी की सारी चीजें आप 7 डेज तक इनको एक A4 वर्कशीट में आप क्या करोगे? इस तरीके से आपको डेली का डेली क्या करनी है यहाँ पे, डेली का डेली आपको क्या करनी है यहाँ पे? नोट डाउन करनी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करनी है 7 डेज तक। कितने डेज तक? 7 डेज तक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन तक। जैसे ही आप 7 दिन तक डेली का डेली ये आप प्रैक्टिस करोगे कि आपने जैसे एक बार लिखा पूरा 1 से लेकर के 25 तक, फिर आप नेक्स्ट डे फिर से आप स्टार्ट करोगे 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आपको 7 डेज तक ही आपको प्रैक्टिस करनी है और 7 डेज तक अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो ऑलरेडी आपके माइंड में आ चुकी होंगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से यहाँ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये अगर आपको पता है तो आपकी कैलकुलेशन अब आगे और भी फास्ट होने वाली है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे इसके आगे के 1 to 25 तक आपको सही चीजें पता है और इसके आगे के स्क्वायर, ठीक है, अब आपको लिख के नहीं करना है, अब आप चलोगे इसके आगे की ट्रिक्स में कि कैसे हम लोग ट्रिक्स के जरिए 1 to 100 तक का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं ओरली, ठीक है ना। क्लियर है, बोलो क्लियर है? 1 to 25 तक तो आपको अपने आप आ जाएंगे, इसके बाद के स्क्वायर आप ओरली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और 1 to 100 तक अगर आपने सीख लिया, दैट्स इनफ। ये आपके एग्जाम वाइज के लिए बहुत ही ज्यादा काफी है, बहुत ही ज्यादा इनफ है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अब हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं वो वाले स्क्वायर की जिनके स्क्वायर की लास्ट डिजिट जो होती है ना वो 5 होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बाइफिकेशंस पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम उन स्क्वायर्स की बात करेंगे जिनकी एंडिंग यहाँ पे क्या होती है? 5, ठीक है।
एंडिंग विथ 5, यानी जो आपका स्क्वायर होगा जिसकी लास्ट डिजिट आपकी क्या होती है, 5 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि आप बताइए 15 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। आप ये बताइए यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको ये बताना है 35 का स्क्वायर कितना होगा, आपको ये बताना है 45 का जो स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा, आपको बताना है 55 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा। इसी तरह आपको बताना है यहाँ पे 65 जिसकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 5 होती है, उसका स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 65 का स्क्वायर, ठीक है ना। 65 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे ये बताना है 75 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 85 का जो स्क्वायर है वो आपका कितना हो जाएगा, 95 का जो स्क्वायर है ये आपका कितना हो जाएगा। और अगर हम आगे चलें तो 105 का स्क्वायर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम और बड़ा नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 995 का स्क्वायर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सारे स्क्वायर को फाइंड करने का क्या मेथड होता है समझिए। देखो एक आपको समझना है, बाकी सारे उसी पे पैटर्न के बेस में हैं। देखो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे किसके, 15 के स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम 15 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 15 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ये बताओ इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है। आप ये बताओ इसकी लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 5 है। तो अगर लास्ट डिजिट यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप ये बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बताओ। 5 का स्क्वायर होता है 25, क्लियर है। 5 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा, क्लियर। तो आपको लास्ट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर क्या रखना है, 25 रखना है। आप बताइए कौन सा नंबर बचा यहाँ पे रिमेनिंग आपका कौन सा नंबर बचा, 1। तो 1 जो नंबर बचा है क्या करना होगा आप इस 1 का, तो 1 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 2, उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1 है तो 1 का नेक्स्ट नंबर 2, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा आप ये बताओ, 225। इसी तरह यहां पे चलेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया आप बताओ, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर लार्ज डिजिट कौन सी है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 25, ठीक है ना। तो आप बताइए कौन सा नंबर बचा, 2 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 3, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 625। तो 625 हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा अब हम इसी तरह 35 की बात करें, तो अब आप समझ गए कैसे फाइंड आउट होता है, अब कर लोगे। 5 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 3 का नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया, 4। अब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, अब आप क्या करोगे, ओरली फाइंड कर सकते हो। कैसे, 5 का स्क्वायर कितना किया, 5 का स्क्वायर किया हमने कितना, 25, ठीक है। 3 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 4, 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 सा कितना हो गया, 12, तो यानी 1225 हो गया हमारे पास, ठीक है। 45 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, आप ये बताओ। 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 25 हो गया। 4 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 5, 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2025, करेक्ट। 55 का बताओ, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 6 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, 3025, करेक्ट, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाओ, 65 है तो 65 का कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4225 हो जाएगा। 75 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 25 हो गया। 7 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 5625 हो गया। 85 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 8 का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 72 हो जाएगा, 7225 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जितने भी लास्ट डिजिट 5 हैं उसका स्क्वायर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब 95 का अगर मुझे बताना है तो 95 का कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, और यहाँ पे कौन सा नंबर बचा, 9, 9 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 10, 10 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9025 हो जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर हो गया। 105 का है गया, तो 105 का कैसे करेंगे, तो अब देखो अब यहाँ पे 3 डिजिट आ गए, ठीक है ना, 3 डिजिट आ गई, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि लास्ट डिजिट 5, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पे ऐसे ब्रेक कर लो, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बताओ, 25 हो जाएगा। अब रिमेनिंग नंबर हमारे पास कौन सा बचा, 10, तो 10 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 11, 10 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 11, 11 का 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11025 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब ये वाला आप सभी लोग कमेंट में करके बताएंगे, कमेंट में सभी लोग करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सभी लोग इसका आंसर दोगे किसमें, कमेंट में। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में देना कि 995 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। मैं सभी का कमेंट देखूंगा और सभी लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे कि 995 का स्क्वायर क्या होता है। क्लियर है,
चलो तो आगे समझ में, तो बहुत इजी है, ठीक है। इसकी अगर हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ओरली सारी चीजें हमारे पास हो जाएंगी। बोलो क्लियर है। तो लास्ट डिजिट जिनके 5 थे उसका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, उसका स्क्वायर हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको यहां पे इस क्वेश्चंस में करवा दी है, ठीक है, कि आपको अब ओरली अपने आप सारी चीजें पता चल गई होंगी और आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी, ठीक है। चलो तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ, ये सारे जो लास्ट डिजिट 5 थे इसका स्क्वायर आ गया सभी को, ठीक है। पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही ना। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, क्या आंसर होगा इसका। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे, ये तो हो गया हमारे पास कौन सा, जिनकी लास्ट डिजिट क्या है यहां पे 5 है। अब जिनकी लास्ट डिजिट यहां पे 5 नहीं होगी, जिनकी लास्ट डिजिट यहां पे 5 नहीं होगी, उनका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका स्क्वायर हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। तो जिनकी लास्ट डिजिट यहां पे 5 नहीं होगी उसका स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी स्क्वायर हम लोग बात करने वाले हैं कहां से कहां तक, 26 टू 50 तक। और ये आपका हो गया केस 50 वाला केस, इसको हम लोग बोलते हैं केस 50 वाला केस। और सबसे पहले हम बात करेंगे लेस देन 50, केस 50 में सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा, सबसे पहले हम बात करेंगे लेस देन 50 वाला केस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कहां से कहां तक बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं 26 टू 50। 26 टू 50 वाले को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, 1 टू 25 तक तो मैंने आपको बोला ही था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और 1 टू 25 तक इजी है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे 26 टू 50, यानी 26 से अगर 50 तक के स्क्वायर आपके में आते हैं तो आप कैसे इसको ओरली फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज समझना, ये जो केस होता है ये केस होता है हमारे पास कौन सा, 50 वाला केस। 50 वाला केस का मतलब पता है क्या होता है, 50 वाले केस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। 50 वाले केस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका क्या होता है, पहला पार्ट आपका ये होता है कि हमारे पास कि पहले हम बात करेंगे लेस देन 50 की, पहले हम क्या बात करेंगे, लेस देन 50 की बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे लेस देन 50 की, फिर हम आगे बात करेंगे मोर देन 50 की, ठीक है। तो चलो देखते हैं मोर देन लेस देन 50 वाला केस कैसे फाइंड आउट करता है। बस एक चीज आपको यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या कि केस 50 वाले केस में जो हम बेस वैल्यू लेंगे वो 50 का हाफ, यानी कितना लेंगे, 25। मतलब जो भी प्लस माइनस होता है, जो भी प्लस माइनस होगा वो किससे होगा, 25 से होगा। कैसे, अभी हम आपको बताते हैं, हर एक चीज क्लियर होगी, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सारी चीजें एक एक करके सारी चीजें क्लियर होंगी, बस आराम से देखते जाओ, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे, सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं, चलिए देखते हैं यहां पे 49 का स्क्वायर अगर आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 48 का स्क्वायर आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, 47 का स्क्वायर आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 46 का स्क्वायर आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलो क्लियर है। 43 का स्क्वायर आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 42 का स्क्वायर आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 38 का स्क्वायर आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 32 का स्क्वायर आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस टाइप में ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलो देखो अब करना क्या है, समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। आप ये बताओ, अगर मुझे 49 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए मुझे, 49 का स्क्वायर चाहिए, तो आप ये बताओ ये कौन सा केस है, 50 वाला केस है। 50 वाला केस का मतलब लेस देन 50 है मोर देन 50, तो ये लेस देन 50 है। तो आप पहले ये देखो, ये 50 से, ये जो 50 से है ये 50 से कितना कम है, आप ये बताओ, ये 50 से कितना कम है, सर एक कम है, यानी 50 माइनस 49 करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा ना। तो 50 से कितना कम है, आप ये बताओ, एक कम है। तो एक कम है तो एक का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर कितना होता है, सर एक का स्क्वायर होता है एक, बहुत बढ़िया, एक का स्क्वायर एक होता है। लेकिन जब आप यहां पे सॉल्व करोगे ना तो आपको दो डिजिट मेंशन करनी है, टू डिजिट लिखना है। अब एक को 10 यानी 10 तो लिख नहीं दोगे, क्योंकि उसका तो मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि एक का स्क्वायर होता है एक, तो उसको हम लिखेंगे 01, क्या लिखेंगे उसको हम, 01, टू डिजिट लिखनी है, दैट्स कंपलसरी, ठीक है। अब आप बताओ 50 से कितना कम था, ये एक कम था, तो जितना भी कम था उसको हम लोग 25 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि ये केस है लेस देन 50 वाला।
50 से कम है इसलिए हम लोग माइनस करते हैं, 50 से ज़्यादा होता तो हम लोग प्लस कर देते। तो 25 में से 1 माइनस कर दो, जो भी बेस वैल्यू होती है ना हमारे पास 25, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2401, और यही 49 का स्क्वायर है। यही आपका 49 का क्या है, स्क्वायर है, 2401। तो अब देखो क्या किया, एक बार फिर से समझ लो सभी लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 01, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 01 हो गया। अब बताओ 50 से कितना कम है, यहाँ पे 1 कम है, तो जितना भी कम होता है उतना 25 से हम लोग यहाँ पे 1 माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2401। कितना आ जाएगा हमारे पास 2401 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से आगे हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करेंगे और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम इसका फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर मान लीजिए आ जाए 48 का स्क्वायर, ठीक है, 48 का स्क्वायर, तो आप बताइए 48 का स्क्वायर है, 50 से कितना कम है आप ये बताओ, 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है आप बताओ, 04 होता है, ठीक है। क्या करते थे फिर, जितना भी कम होता था उसको 25 से माइनस कर देते थे। कितना कम है आप ये बताओ, 2 कम है ना, तो 25 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2304, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब इसी प्रोसेस में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, आगे चलते रहेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाए 47 का स्क्वायर, तो 47 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 50 से कितना कम है आप भी बताओ, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09, 25 में 3 घटा दो कितना हो जाएगा हमारे पास 2209, खत्म। बोलो आ गया ना, कितना फास्ट तरीके से आया, ठीक है। 46 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना कम है आप भी बताओ, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब यहां पे ऑलरेडी 2 डिजिट आ चुकी हैं, अब जीरो मत लगा देना, ठीक है, 2 डिजिट आ चुकी हैं अब जीरो नहीं लगेगा। तो 4 कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16, 25 में से 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 21, यानी 2116 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। 43 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है 50 से, 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 49, 25 में से 7 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 1849। 42 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना कम है, यहाँ पे 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 25 में से 8 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1764। बोलो क्लियर। अब आते हैं 38 का स्क्वायर, समझना 38 का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये देखो 50 से कितना कम है आप ये बताओ, 50 से यहाँ पे कितना कम है, तो 50 से हमारा कम है यहाँ पे कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 144, तो 44 लिखेंगे। अब 12 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर कितना आ गया आप ये बताओ, 12 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 144, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही डिजिट लिखना है, हमें सिर्फ क्या लिखना है 2 डिजिट लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 44 लिखेंगे, ठीक है। अब ये बताओ 50 से कितना कम था ये 12, तो क्या करते थे, जितना भी कम होता था उतना हम लोग माइनस कर देते थे, 25 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13। लेकिन रुको 13 मत लिखना, क्यों, क्योंकि अभी यहां पे एक कैरी वो भी तो ऐड ऑन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 13 में एक ऐड कर देंगे तो 1444 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर से समझो 50 से कितना कम था यहाँ पे 12, 12 का स्क्वायर किया 144, 3 डिजिट आ गए लेकिन ऑलरेडी 2 डिजिट मेंशन, तो 44 लिखेंगे, 1 आपका क्या हो जाएगा कैरी। उसके बाद कितना कम था 50 में से 12 कम था, 25 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 13, एक कैरी था उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14, तो 1444 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो अब 32 का स्क्वायर जो है, 32 का स्क्वायर ये आप लोग बताएंगे कमेंट में, सभी लोग को कमेंट करना है और 32 का स्क्वायर बताना है कितना होगा, ठीक है। 32 का स्क्वायर सभी लोग कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा। क्लियर, जो ये प्रोसेस है वही प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा और 32 का स्क्वायर आप सभी को बताना है कि क्या आंसर इसका आएगा। ओके गॉट इट, बोलो क्लियर। चलो तो ये था हमारे पास कौन सा लेस देन 50, यानी अभी हम लोगों ने बात करी उन स्क्वायर की जो 50 से कम है, यानी आपको अब 1 से लेकर के 50 तक, आपको अब 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर ओरली आ गए, 1 से 25 तक तो उधर और 25 से 50 तक आपके इधर, तो अब 1 से 50 तक के स्क्वायर आपको डन, क्लियर ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे मोर देन 50 की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 51 टू 75 तक कि अगर आपको 51 टू 75 तक के स्क्वायर आपको पता करने हैं, आपको देखने हैं, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे ओरली विदाउट पेन।
और ये केस कहलाता है, क्योंकि 50 से ज़्यादा का केस है, क्योंकि 51 to 75 है, तो ये कहलाता है मोर देन 50, ठीक है, मोर देन 50 यानी 50 से ज़्यादा। और सेम वही चीज़ है कि मोर देन 50 है, मतलब बेस वैल्यू हमारी कौन सी होगी, सेम 25 होगी। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, नोट में इस चीज नोट कर लीजिएगा, अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब 50 से कम होता था तो हम लोग क्या करते थे, माइनस, लेकिन जब 50 से ज्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस। इस चीज को आपको सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 50 से कम होगा तो आपका माइनस करना होगा, किस में से माइनस करना होगा, 25 में से। तो अगर 50 से कम है कोई स्क्वायर तो माइनस, 50 से ज्यादा है तो प्लस, प्लस माइनस किससे होता है, बेस वैल्यू यानी 25 से, ठीक है ना। चलो, तो अब आगे बढ़ लेते हैं, अब आते हैं 51 to 75। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 51 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, या 52 का स्क्वायर आ जाए तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर 53 का स्क्वायर आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर 54 का स्क्वायर आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 56 का स्क्वायर आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, 57 का स्क्वायर अगर आ जाएगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 58 का स्क्वायर आ जाएगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस टाइप में आगे बढ़ लेते हैं, 62 का स्क्वायर आ जाएगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 68 का स्क्वायर आ जाएगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 72 का स्क्वायर आ जाएगा तो हम लोग कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। चलो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे 51 के स्क्वायर की, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने कि इसके पहले हम लोग देखते थे लेस, ठीक है ना, 50 से कम। अब क्या है, ये 50 से ज्यादा है, तो वहां पे देखते थे कि 50 से कितना कम है। यहाँ पे आप देखोगे कि 50 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताओ, 50 से एक ज्यादा है। एक का स्क्वायर कितना लिखोगे, नहीं, एक का स्क्वायर एक नहीं, क्या बताया था, एक का स्क्वायर क्या लिखोगे, 01, ठीक है ना। एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 01, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 50 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है आप ये बताओ, एक ज्यादा है ना, ठीक है। तो जब लेस होता था यानी 50 से कम होता था तो 25 में से एक माइनस कर देते थे। यहां पे क्या है, ज्यादा है तो एक प्लस कर दो, सिंपल। तो आपको क्या करना है, 25 में से 1 प्लस कर देना है, 25 में से 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, 26, खत्म। तो 2601 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आ जाओ 52 का स्क्वायर। अब भाई 52 का स्क्वायर निकालना है तो बताओ 50 से कितना ज्यादा है, दो, दो का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 04 हो गया। क्या करना होगा, 25 में तो 2 ऐड कर दो, खत्म है, बेकार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2704। इसी तरह अगर हमें फाइंड करना है 53 का स्क्वायर, तो आप ये बताओ 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 09। 25 में 3 प्लस कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 2809। 54 का निकालोगे, 50 से कितना आता है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 25 में 4 ऐड कर दो, 2916, खत्म। 56 का स्क्वायर निकालना है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 25 में से 6 प्लस कर दोगे तो 3136। 57 है, 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49। 25 में से 7 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3249, खत्म। बोलो क्लियर है। हाँ भाई बताते जाओ, ठीक है। चलो 58 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना आता है, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 64 हो गया। 25 में से 8 प्लस कर दो, 8 5 13 यानी 33, 3364 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। 62 का स्क्वायर निकालना है, तो आप बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे, 62 का निकालना है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है, आप बताओ कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है भाई, 50 से 12 ज्यादा है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। क्या बताया था, 44 लिखेंगे, अगर 3 डिजिट आ गई तो 44 लिखेंगे, एक चला जाएगा कैरी पे। आप बताओ 50 से कितना आता है, 12 ज्यादा है, तो 25 में से 12 ऐड कर दो, 37, और एक ऐड ऑन कर देंगे, 38, 3844। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, 3844, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 में 12 ऐड करेंगे 37 आएगा, और एक ऐड ऑन कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। चलो 68 का स्क्वायर निकालना है, क्या होगा 68 का स्क्वायर, तो बच्चा देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर। अब आ गया ना 18 का स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 to 25 तक के स्क्वायर ओरली जो है वो आपको पहले से ही पता होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी, ठीक है। ताकि आप यहां पे जब यूज करो कि भाई 50 से कितना ज्यादा था, 18 ज्यादा था, तो 18 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, 24 लिखेंगे, 3 आपका क्या हो जाएगा कैरी। कितना ज्यादा था, 18 ज्यादा था, तो 25 में 18 प्लस करोगे। अब 25 में 18 कैसे प्लस करोगे, तो पहले 15 प्लस करो, कितना हो जाएगा, 40। फिर 3 और प्लस करो यहाँ पे,
43, और 43 में 3 आपका कैरी हो जाएगा, तो 3 और कैरी कर लो, ऐड ऑन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 46। तो 4624 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो गया। तो अब आता है 72 का स्क्वायर। तो 72 का स्क्वायर जो है वो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 72 का स्क्वायर क्या है। 72 का स्क्वायर क्या होगा ऐसे बताना है। आप लिखोगे 72, इसके बाद लिखोगे स्क्वायर, उसके बाद आगे आपका आंसर, ठीक है ना। तो 72 का स्क्वायर सभी लोग कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा, क्योंकि ये कमेंट ही आपका डिसाइड करेगा कि आपको, मुझे ये यकीन दिलाएगा कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। तो अगर आप कमेंट करोगे तभी आपको, मुझे पता चल पाएगा कि हाँ अब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना। तो 72 का स्क्वायर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारे पास कहां से कहां तक, अब हो गया हमारे पास 51 to 75 तक। मतलब अब आप 1 से लेकर के 75 तक के स्क्वायर को बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए हो और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आप कर पा रहे हो। बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ऑलरेडी क्लियर ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं 75 के आगे। अब 75 के आगे हम लोग बात करेंगे और वो केस यहां पे चेंज हो जाएगा। वो केस होगा हमारे पास कौन सा, केस 100 वाला केस। केस 100 वाले केस में सेम वही दो चीजें आ जाएंगी, एक आपका होगा लेस देन, एक आपका होगा लेस देन 100 और एक आपका होगा मोर देन 100, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे किसकी, 76 to 99। 76 to 99 इस वाले केस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। 76 to 99 की केस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 100 यानी 100 से कम। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे वहां पे क्या था कि वहां पे आपका लेस देन 50 या मोर देन 50, उसमें बेस वैल्यू हमारे पास क्या थी, 50 थी। बट यहां पे आप ऐसा मत कर देना कि सर यहां पे भी हाफ हो जाएगी क्या बेस वैल्यू, नहीं, यहां पे आपकी बेस वैल्यू यही रहेगी। यानी आपकी बेस वैल्यू जो होगी वो आपकी यही रहेगी 100, सिर्फ आपका जो अप्रोच है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करना है समझो, ध्यान को सबसे पहले समझना, फिर आपको चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 99 का। 99 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 98 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, 97 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 96 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, 92 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। 91 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। 88 का स्क्वायर आ जाएगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। 82 का स्क्वायर आएगा तो हमारा मेथड क्या होना चाहिए। और इसी तरह आगे बढ़ लेते हैं, 76 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट आ जाओ। यहाँ पे एक नया अप्रोच आप लोग समझने वाले हो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। वो वाला समझ में आ गया सभी को, 50 वाला, ठीक है, क्लियर है, इजी है। यहाँ पे भी है, बस एक स्टेप थोड़ी सी चेंज है, बाकी सेम प्रोसेस है। देखो क्या, आप ये बताओ कि 100 से कितना कम है, ये 99 है, यहाँ पे 99 का स्क्वायर हमें बताना है। तो 99 का स्क्वायर अगर हमें बताना है तो आप ये बताओ ये 100 से कितना कम है, कितना कम है 100 से, 1 कम है। तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताओ। 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 01। बहुत बढ़िया, क्लियर, यहां तक तो सेम है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि 100 से कितना कम है। तो कितना कम है 100 में से, 1। अब 100 में से कितना कम है आप बताओ, 1 कम है। तो वहां पे क्या करते थे, जितना भी कम होता था उसका हम लोग बेस वैल्यू जो थी 25 से, उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते थे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक छोटी सी स्टेप चेंज है। यहाँ पे क्या है कि जितना भी 100 से कम होगा, कितना कम है आप ये बताओ, 1। जितना भी नंबर कम होगा उसका हम लोग कर देंगे डबल, जितना भी नंबर कम होगा उसका डबल कर दोगे और फिर आप 100 से माइनस करोगे, यानी बेस वैल्यू यानी 100, फिर आप 100 से माइनस करोगे, तब आपका ये होगा।
क्लियर। तो देखो कुछ नहीं करना है, 100 से कितना कम है आप ये बताओ, 1 कम है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 0 1 हो गया। कितना कम था, 1 कम था, 1 का डबल करो 2, 100 में से 2 को माइनस कर दो, 100 में से 2 को माइनस करना इजी है, तो इसलिए हमने ये वाला अप्रोच बताई आपको। तो कितना हो जाएगा 98, तो 9801 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ, 98 का स्क्वायर निकालना है। आप बताओ 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है आप ये बताओ, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 04, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 04 हो गया। तो एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना, 04, 2 का डबल कर दो क्योंकि कितना कम था, 2 कम था ना, 2 का डबल करो 4, और 100 में से 4 को माइनस कर दो, 100 में से 4 को माइनस करना इजी है, तो कितना हो जाएगा 9604। इसी तरीके से आगे आने वाले प्रोसेस में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी टाइप को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखो क्या हो जाएगा हमारे पास 97 है। बताओ 100 से कितना कम है, यहाँ पे 100 से कम है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09, 3 कम था, 3 का डबल करो 6, 100 में से 6 माइनस कर दो, तो 100 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9409। इसी तरह आ जाओ 96, कितना कम था बताओ 100 में से, 100 में से 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16, 4 का डबल करो कितना हो गया 8, 100 में से 8 माइनस करोगे तो ईजी है 9216 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 92 को अगर हमें फाइंड आउट करना है, 100 से कितना कम है आप ये बताओ, 100 से कम है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 64, 8 का करो डबल 16, 100 में से 16 माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 8464। बोलो क्लियर। हाँ भाई बताओ क्या करना है। तो सबसे पहले जो भी था, जितना भी कम होता था उसका स्क्वायर करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू कम होती है उसका डबल करके फिर हम लोग यहां पे इससे 100 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मैं इतने क्वेश्चंस आपको यहां पे चीजों को करा रहा हूं जिससे आपको प्रोसेस जो है वो आपको यहां पे चीजें पता अच्छी तरीके से चल पा रहा होगा। तो आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, आप अपने मेक ओन नोट्स के अकॉर्डिंग आप उसको कहीं पे एक जगह पे नोट डाउन कर भी सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। चलो तो 91 है, आप बताओ 100 में से कितना कम है यहाँ पे, 100 में से कितना कम है जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट। 100 में से कम है 9, 9 का स्क्वायर करो, तो 9 जितना कम है इसका स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 9 का स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना 81। क्लियर है। अब क्या करना होता था, जितना भी कम होता था उसका डबल करेंगे, 9 का डबल कितना हो जाएगा, डबल करना है स्क्वायर नहीं, जितना भी कम होगा उसका डबल करोगे, 9 का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास 18, 18 हो गया, 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 18 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 82, तो 8281 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है 88 का स्क्वायर। चलो आ जाओ, 88 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप ये बताओ 100 से कितना कम है आप ये बताओ, हाँ बताओ आप लोग 100 में से कितना कम है यहाँ पे, तो 100 में से यहाँ पे कम है कितना 12, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 लिखा, 1 आपका क्या हो जाएगा कैरी, 44 लिखेंगे 1 आपका क्या हो जाएगा कैरी, ठीक है ना। कितना कम था यहाँ पे बताओ 12, तो 12 का करोगे डबल, ठीक है, 12 कम था, 12 का करेंगे डबल, कितना हो जाएगा 24। अब 100 में से 24 माइनस करो पहले, तो कितना आ जाएगा 76, 100 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 76, और प्लस 1 जो कैरी था उसको ऐड ऑन कर देंगे, तो 76 प्लस 1 यानी 77, तो 7744 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह आपको फाइंड करना है 82 का, ठीक है। 82 का क्या होगा सभी लोग कमेंट करके जरिए बताएंगे कि 82 का स्क्वायर क्या होगा, कमेंट करके सभी लोग बताना 82 का स्क्वायर क्या होगा, और 76 का स्क्वायर क्या होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना। तो 82 का स्क्वायर और 76 का स्क्वायर ये आपको यहाँ पे कमेंट के जरिए बताना है कि क्या आंसर होगा। बोलो क्लियर हो गया। तो अब एक बात बताओ 1 to 100 तक आपको सारे स्क्वायर आगे कि नहीं आगे, आगे ना, क्लियर। तो अब आपको बस क्या करना है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करनी है, सारे 1 से लेकर के 100 तक जितने भी हैं रैंडमली आपको कोई भी स्क्वायर लेना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। बस एक बार की प्रैक्टिस की बात है, अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका ये फ्लो में आ जाएगा, आपके ये माइंड में ऐसा छप जाएगा कि जिंदगी भर छपा ही रहेगा। क्लियर है ना। बोलो क्लियर हो गया। हाँ भाई बताओ, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। लेकिन अब हम आपको एडिशनल और भी बता दे रहे हैं, 100 तक ही मैंने वादा किया था लेकिन उसके आगे भी समझ लो।
उसके आगे ये है कि जैसे हमने लेस देन यहाँ पे 100 की बात करी थी केस 100 वाले केस में, ऐसे ही आपका मोर देन 100 भी होता है। आपका क्या होता है? मोर देन 100, यानी 100 से अगर ज़्यादा के भी स्क्वायर आ जाए तब भी हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सुनो, जैसे अगर मान लीजिए आ जाए हमारे पास 101 का स्क्वायर, या मान लीजिए आ जाए हमारे पास 104 का स्क्वायर, या मान लीजिए आ जाए हमारे पास 106 का स्क्वायर, या मान लीजिए आ जाए हमारे पास 112 का स्क्वायर फाइंड आउट करने को, या फिर आ जाए हमारे पास 116 का स्क्वायर फाइंड आउट करने को। कैसा भी आ जाए स्क्वायर फाइंड आउट करने का, तो अब देखो सिंपल प्रोसेस है, जो प्रोसेस वहाँ पे था वही प्रोसेस यहाँ पे है। सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि वहाँ पे लेस था तो माइनस कर दिया था, यहाँ पे क्या है आपका मोर है तो हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आप ये बताओ 100 से कितना ज़्यादा है? आप ये बताओ, यहाँ पे 100 से कितना ज़्यादा है? आप ये बताओ। 1 ज़्यादा है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? आप ये बताओ। 1 का स्क्वायर होता है 01। ठीक है, 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो क्या करते थे? डबल ना, 1 का डबल करो, कितना हो गया? 1 का डबल, 1 का डबल 2। ठीक है ना, तो किसमें? 100 में से 2 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10201। बोलो क्लियर है? 104 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, 104 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? आप बताओ। 4 ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 4 का डबल कर दो, क्योंकि 4 ज़्यादा था, जितना ज़्यादा होता है उसका डबल करते हैं। 4 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 8। 100 में से प्लस कर दो, 10816 हो जाएगा। 106 का बताना है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? 36। ठीक है, 6 ज़्यादा है, 6 का डबल करोगे कितना हो जाएगा? 12। 100 में से प्लस कर दो, 100 में से 12 प्लस करेंगे तो 11236 हो जाएगा। इसी तरह हमें फाइंड करना है यहाँ पे 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर। 100 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 44 लिखेंगे 1 कैरी, 12 का डबल करोगे 24, 100 में से 24 प्लस करो तो 124 प्लस 1 कैरी हो जाएगा, यानी 12544। करेक्ट। देखा कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। इसका आपको कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आएगा। सभी लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है ना? कमेंट में आंसर चाहिए, मैं सबका कमेंट देखूंगा कि किसने किसने आंसर किया यहाँ पे। ठीक है, बोलो। तो ये आपके हो गए हैं सारे 1 to 120 तक। ठीक है, 1 to 120 तक मैंने आपको सारे स्क्वायर बता दिए, और सारे स्क्वायर जो हैं आप ओरली यहाँ पे उसको फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक्स क्या होती है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर अगर परफेक्ट नहीं होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम आगे चलेंगे। आगे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर हम परफेक्ट नहीं होगा मतलब नॉन परफेक्ट होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है ना? तो परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक्स जो है वो क्या होती है? तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा? स्क्वायर पढ़ा। अब हम लोग समझेंगे स्क्वायर रूट, जैसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक्स की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक्स को समझने से पहले आपको एक टेबल को समझना होगा। ये टेबल, इस टेबल को आपको यहाँ पे समझना होगा, और ये टेबल क्या कहती है उस चीज को ध्यान में समझना। ठीक है, अभी आपको बताते हैं ये टेबल आपका क्या कहने वाला है, ये टेबल आपकी क्या कहती है। समझो, ये टेबल आपका ये कहता है कि अगर 1 आएगा तो आपको लिखना है 1 और 9। अगर 1 आएगा तो आपको क्या लिखना है? 1 और 9 लिखना है। 4 आएगा तो आपको क्या लिखना है? 2 और 8। 5 आएगा तो आपको 5 ही लिखना है। 6 आएगा तो आपको 4 और 6 लिखना है। 9 आएगा तो आपको 3 और 7 लिखना है। ये क्या है सर? समझना ये क्या है। सुनो, ये है क्या एक्चुअल में? ये एक्चुअल में ये है कि आप ये बताओ, आप अगर 1 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट डिजिट क्या आएगी? 1। और 9 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी? 1। तो इसलिए 1 अगर लास्ट डिजिट है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 और 9। समझे ना? अब जैसे आप 2 है, आप 2 का स्क्वायर करो, 2 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट कौन सी होती है? 4। और 8 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट कौन सी होगी? 4। तो अगर लास्ट डिजिट 4 है तो आपको लिखना होगा 2 और 8। ठीक है, क्लियर? इसी तरह अब 5 का चाहे कितना भी स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, वो 5 ही आएगा। तो इसलिए 5 को 5 लिखते हैं। 4 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी? 6।
और 6 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 और 6 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 9। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी हमारे पास, 9। तो इसलिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 7। क्लियर। अब ये एक्सेप्शन है हमारे पास, 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये आपके एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन कैसे हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले अब ध्यान दो कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि चलिए आप बताइए यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे 2401 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास 2401, इसका स्क्वायर रूट हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, फिर दोनों ही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक और ले लेते हैं, एक मैंने कहा कि 1 1 2 3 6 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप लोग बताइए फटाफट। तो अब इन स्क्वायर रूट को हमें बेसिक से सॉल्व नहीं करना है कि आप इसमें डिवीजन मेथड लगा रहे हो, दो दो का पेयर कर रहे हो, उसके बाद ये कितने यहाँ जितनी वैल्यू होगी वहाँ जितनी वैल्यू होगी, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हो, ये नहीं करना हमें। आप देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे शॉर्ट तरीका लगाना है, ऐसा मेथड, ऐसा अप्रोच कि बस जो हम लिखें वो आंसर ही हो। क्या करना होगा अब समझना, उस चीज अप्रोच को समझना है, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या करना है समझना है, इधर देखो, समझना, ठीक है। देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 2 होती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि लास्ट के ध्यान से समझना, लास्ट के 2 डिजिट बाद ब्रेक कर दो, लास्ट के 2 डिजिट बाद ब्रेक कर दो, लास्ट के 2 डिजिट बाद ब्रेक कर दो। ये बढ़िया आर्ट है ना मेरी, हाँ बहुत बढ़िया, गजब, क्या नज़ारा है, वाह, ठीक है। तो देखो क्या आप बताओ, लास्ट के 2 डिजिट बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया ना, लास्ट के 2 डिजिट बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब बताइए, अब हमें देखना होगा लास्ट डिजिट कौन सी है, लास्ट डिजिट है हमारी 1, हमारी लास्ट डिजिट कौन सी है, 1 है। तो आप ये बताओ टेबल में 1 को क्या लिख सकते हैं, टेबल के थ्रू हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 9, तो हमने लिख दिया 1 और हमने लिख दिया 9, लिख दिया, बहुत ध्यान से समझना, हमने लिख दिया 1 और 9, ठीक है ना, 1 और 9 लिख दिया। अब बताओ, अब हमारे पास बताओ रिमेनिंग नंबर्स कौन सा बचा हमारे पास, रिमेनिंग नंबर्स कौन से बचे, 24, रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास कौन से बचे हैं, 24। एक बार बस ये अप्रोच समझने की बात है, जहां आप एक बार ये चीज़ अब अप्रोच समझ गए ना, उसके बाद तो फटाक से सॉल्व होता है, ठीक है ना। चलो तो अब एक बात बताओ, क्या नंबर बचा हमारे पास, 24 बचा। तो अब ऐसा कोई नंबर बताओ, ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर, ऐसा कोई नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर आपका 24 से ज्यादा ना जाए, कम ही रहना चाहिए, 24 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 24 से कम हो, कौन सा है ऐसा नंबर, है बताओ बताओ, बताओ कौन सा नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 24 से ज्यादा ना जाए, कौन सा नंबर है यहाँ पे, 4 है ना, 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 16। अगर हम 5 ले लेते तो 5 का स्क्वायर कितना होता था, 25 हो जाता, ये तो इससे ज़्यादा चला जाता, तो इससे कम वाला हमें लेना है भाई। 5 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाता, 25, जो कि इससे ज़्यादा चला गया, हमें इससे कम वाला लेना है, तो 5 के पहले कौन आ जाएगा, 4। तो ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 24 से ज़्यादा ना जाए, दैट इज़ अ 4। तो 4 आप यहाँ पे भी लिख दो और 4 आप यहाँ पे भी लिख दो, दोनों जगह 4 4 लिख दो। अब ये पता क्या आ गया, या तो 41 हो सकता है या 49 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के ही लास्ट में 1 आ रहा है। अभी हमें नहीं पता कौन सा है, अभी हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन अभी पता चल जाएगा कैसे, या तो 41 या 49। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा आंसर होगा, 41 होगा या 49 होगा,
कौन सा आंसर होगा इसका स्क्वायर रूट, कौन सा आंसर होगा, कैसे पता करेंगे? या तो 41 होगा या 49। तो कैसे पता करना है समझो। एक बात बताओ हमने आपको बताया था कि ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 24 से ज्यादा ना जाए। तो आपने कौन सा नंबर डिटरमाइन किया था? 4 किया था ना। 4 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 5। मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 20। कितना हो गया हमारे पास? 20 आ गया। 20 जो भी नंबर आए उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 20। अब आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। किससे? आपको ये देखना है कि जो रूट के अंदर के वैल्यू का नंबर है, जो रूट के अंदर की वैल्यू का नंबर है 24, ये 20 से कम है या ज्यादा है? फिर से सुनो, फिर से सुनो। ये रूट के 24 का जो नंबर है, रूट के अंदर जो नंबर है 24, ये 20 से कम है कि ज्यादा है? तो क्या है? 24 20 से क्या है? 24 24 24 20 से क्या है? ज्यादा। ज्यादा है ना, तो इन दोनों में ज्यादा वाला लेंगे। ज्यादा कौन सा हो गया? 49। तो 49 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत लेंदी अप्रोच है। नहीं, ये बिल्कुल लेंदी अप्रोच नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, और जो चीज समझाई जाती है ना, उसमें टाइम तो लगता ही है। लेकिन जब एक बार आप चीजों को समझ जाते हो और उसके बाद उसकी आप एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वो चीज आपके माइंड में अपने आप हो जाती है, तब फटाक से आंसर। ठीक है? अब जैसे ये वाला है चलो इधर समझो। अब अच्छा एक बार और समझ लो, यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ क्या करना, क्या किया था हमने। हमने 2401 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बताया था हमने कहा था लास्ट के 2 डिजिट बाद यहाँ पे क्या कर लोगे? ब्रेक कर लो। लास्ट डिजिट हमारे पास कौन सी है? 1 है। तो 1 को हम टेबल से क्या लिख सकते हैं? 1 को हम टेबल से लिख सकते हैं 1 और 9। तो हमने लिख दिया 1 और 9। अच्छा, अब उसके बाद हमने देखा कि कौन सा नंबर है? 24 है। अब आप बताओ ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 24 से ज्यादा ना जाए। जिसका स्क्वायर करने पर 24 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर देखा हमने? 4 देखा। हमने देखा यार 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 24 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो हमने 4 लिख दिया। अब जो भी नंबर आया था हमारे पास 4, उसका नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में कौन सा नंबर होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो नंबर है, ये जो आपने नंबर फाइंड किया है, इससे कम है कि ज्यादा है। मतलब ये जो नंबर अगर इससे ज्यादा है, अगर रूट के अंदर का नंबर इस नंबर से ज्यादा है तो ज्यादा वाला, कम होता तो कम वाला ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 49 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो 2401 का स्क्वायर रूट जो हो गया वो कितना हो गया? 49। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखना कितने फास्ट तरीके से फाइंड आउट होगा। देखना 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 क्या करना होगा। लास्ट के 2 ब्रेक कर दो। लास्ट में कौन सी डेट है? 6। 6 को क्या लिख सकते हैं? 4 और 6 लिख सकते हैं। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 112 से ज्यादा ना जाए। तो कौन सा नंबर हो गया हमारे पास? वो हो गया 10। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 11 तो ज्यादा चला जाएगा, तो 10 लिख देंगे। 10 हो गया हमारे पास। कैसे पता करेंगे कौन सा है? 10 का अगला नंबर कौन सा हो गया? 11। 110 आ गया। ये नंबर इससे ज्यादा है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ज्यादा वाला। खत्म। देखो कितनी फास्ट तरीके से फाइंड आउट हो गया। 106 हो गया इसका करेक्ट आंसर। फिर से समझो, लास्ट के 2 जब ब्रेक कर लेंगे, लास्ट के 2 ब्रेक कर लेंगे तो लास्ट में कौन सी डिजिट है? 6। अब 6 को हम टेबल से क्या लिख सकते हैं? 6 को हम टेबल से लिख सकते हैं 4 और 6। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 6 को, और टेबल से हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया और 6 लिख दिया। ठीक है ना। अब उसके बाद आपसे क्या, कौन सा नंबर बचा हमारे पास? 112। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 112 से ज्यादा ना जाए। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 112 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 112 से ज्यादा ना जाए? तो ऐसा कौन सा नंबर है? हमारे पास 10 है, तो 10 यहां पे लिख दो, 10 यहां लिख दो। अब या तो 104 होगा आंसर या 106 होगा आंसर। कौन सा आंसर होगा कैसे पता करेंगे? तो जो भी नंबर आपने फाइंड किया था उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 110। तो अब आपको देखना है कि ये 112 जो है 110 से क्या है? ज्यादा है ना। तो ये नंबर ज्यादा है इससे, तो बस ज्यादा वाला हो जाएगा। और अगर कम होता तो कम वाला हो जाता। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट को यहां पे क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्क्वायर रूट दे रहा हूं और फटाफट कमेंट के जरिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको बताइएगा क्या आंसर होगा इसका, और कैसे हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उस चीज़ का आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत बढ़िया वो आपको देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया स्क्वायर देने वाला हूँ। फटाफट बताइएगा क्या आंसर होगा। ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे।
और अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट की। तो 3136 इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है कि क्या होगा, और ये आपका होमवर्क है। होमवर्क मतलब कमेंट, कमेंट के जरिए आपको बताना है इसका आंसर। सभी लोग कमेंट के जरिए इसका आंसर बताएंगे। क्या आंसर होगा इसका? इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3136 का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है, और जो मैंने आपको एक्सेप्शन लिखाया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान से समझो। इसका मतलब ये है कि जिनकी लास्ट डिजिट 2 होगी, जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी थी? 1, यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी थी? 6। तो हम 1 को क्या लिख सकते थे टेबल से? 1 और 9। अच्छा, हम 6 को क्या लिख सकते थे टेबल से? 4 और 6। तो क्या इन जगहों पर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, इन जगह पर, यानी इन लास्ट डिजिट में क्या 2 3 7 8 आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इन लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक्स की, इसलिए ये एक्सेप्शन है, इनको अलग रखते हैं। 2 3 7 8 आपका एक्सेप्शन है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो बात हो गई हमारे पास स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की, ठीक है, ये मैंने आपको बताई, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी? कोई भी 2 डिजिट नंबर्स का अगर क्यूब आ जाए, 2 डिजिट से ज़्यादा अगर आपका आधा नहीं है, तो अब हम लोग क्यूब को कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइंड करना है 12 का क्यूब, अगर मुझे 12 का क्यूब निकालना है, तो बहुत लोग पता है क्या करते हैं? बहुत लोग ऐसे करेंगे कि भाई 12 का क्यूब निकालना है, कोई बात नहीं, एक काम करो, 12 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर कर दिया 144, और उसमें 12 का कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे कर दिया उन लोगों ने। बहुत लोग क्या करेंगे? अरे एक काम करो भाई, 12 इंटू 12 इंटू 12 ऐसे कर दो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी अप्रोच बताता हूँ कि अगर आप कोई भी 2 डिजिट नंबर्स का क्यूब निकालते हैं, ठीक है, तो आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखिए, क्यूब कैसे निकालेंगे हम लोग, क्यूब को हम लोग को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है? सुनो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट नंबर या फर्स्ट डिजिट, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड डिजिट, ठीक है? जो 1 और 2 में जो पहला है उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट डिजिट, और सेकंड वाले को हम लोग बोलेंगे सेकंड डिजिट। बोलो, क्लियर है? अब क्या करना होगा? सुनो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है क्यूब निकालना। सबसे पहले जो पहला नंबर है, यानी जो पहली डिजिट है 1, उसका क्यूब कर लेंगे। उसका तो क्यूब आता ही होगा ना। 1 का क्यूब कितना होता है हमारे पास? 1, लिख दो। 1 का हमने क्यूब लिख दिया यहाँ पे 1। अब हम देखेंगे कि ये जो 1 है, ये सेकंड डिजिट का, यानी जो लास्ट वाली डिजिट है, ये पहली वाली डिजिट का कितने टाइम्स है। यानी जो 2 है, ये 1 का कितने गुना है, यानी 1 में कितना हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 आ जाए। तो आपको पता है 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 1 का कितने टाइम्स है। ये जो 2 है सेकंड डिजिट, ये पहली डिजिट का कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। जितने भी टाइम्स होगा उतने टाइम्स अप्लाई कर देंगे। यहां पे कितना आया? 2 टाइम्स आया, तो 2 टाइम्स अप्लाई कर दो। 2 टाइम्स अप्लाई कैसे करोगे? जो यहां पे 1 है ना, 1 का 2 टाइम्स करेंगे। 1 का 2 टाइम्स 2, 2 का 2 टाइम्स 4, 4 का 2 टाइम्स 8। कितनी स्टेप तक करना है? ओनली 4 स्टेप, 1 2 3 4, बस, आगे नहीं। बस बस बस, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, नहीं नहीं, केवल और केवल यहाँ पे हमें 4 स्टेप तक ही करना है इसको, ठीक है ना? तो आपने इसको 4 स्टेप तक करना है, 4 स्टेप तक कर दिया, ठीक है? अब क्या करना है? आप सुनो, अब बीच वाली 2 जो डिजिट होंगी हमारे पास, बीच वाली जो 2 डिजिट होंगी यानी मिडिल वाली, उनका हमें करना होगा डबल। उनका हमें क्या करना होगा? डबल करना होगा। डबल करो जरा, डबल करो। 2 का डबल कितना हो गया? 4, 4 का डबल कितना हो गया? 8। स्क्वायर मत कर देना, 2 का डबल 4 का डबल, बस। अब ऐड कर दो, क्यूब आ गया।
ऐड कर दो, क्यूब आ गया। ऐड तो पता ही होगा ना, एडिशन तो आता ही होगा, इतना तो हो गए आप लोग, इतना तो पढ़े होगे, एडिशन तो आता ही होगा, इतना तो जानते होगे एडिशन करना, है ना। ठीक है, तो 8 8 + 4 12, 12 2 कैरी 1 2 3 4 3 7 1, तो 1728 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, आ गया ना बच्चों समझ में। तो 1728 दिस इज द 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 1728। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने देखा पहली डिजिट कौन थी हमारी 1, तो 1 का हमने क्या किया क्यूब किया, 1 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। फिर हमने ये देखा कि जो 2 है ये 1 का कितने टाइम्स है, यानी जो सेकंड डिजिट है वो पहली डिजिट की कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 टाइम्स है, तो जितने भी टाइम्स होता है उतने टाइम्स अप्लाई कर देते हैं, उतने टाइम्स हमने अप्लाई कर दिया। 1 का 2 टाइम्स हो गया 2, 2 का 2 टाइम्स हो गया 4, 4 का 2 टाइम्स हो गया 8। लेकिन कहाँ तक करते हैं, ओनली 4 स्टेप, केवल 4 स्टेप तक करते हैं, 1 2 3 4, ओनली 4 स्टेप तक करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, जो देखेंगे कि बीच वाली जो डिजिट है यानी जो मिडिल डिजिट है उनका हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे डबल, उनका हमने यहाँ पे डबल कर दिया। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास 8। अब क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दिया, 8 को ऐसे लिखा 8 + 4 12 2 कैरी 1 4 2 + 6 + 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1728 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 13 का क्यूब। चलिए अब 13 का क्यूब समझना, 13 का क्यूब कैसे करेंगे। अब सेम यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे 13 का क्यूब भी करने वाले हैं। 13 का क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, पहली डिजिट कौन सी है 1, दूसरी डिजिट कौन सी है 3। तो सबसे पहले क्या करते थे, पहली डिजिट का क्यूब 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 1 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास 1। अब ये बताओ सेकंड डिजिट पहली डिजिट का कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स था तो 2 टाइम्स अप्लाई किया, यहाँ पे 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे। तो आप बताओ 1 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3, 3 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 9, 9 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 27। बोलो क्लियर है, हाँ ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब क्या करते हैं बीच वाली जो दोनों डिजिट है मिडिल उनका हम लोग डबल करेंगे। 3 का डबल यहाँ पे डबल करना है, स्क्वायर मत कर देना। 3 का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और 9 का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास 18। अब कर दो ऐड, अब एडिशन तो आता होगा ना, क्लियर कैसे करोगे, ये जो 7 है ना इसको ऐसे लिख देंगे, 7 को ऐसे लिख दिया, 2 चला जाएगा कैरी में, तो 9 और 2 11, 11 और 18 कितना हो जाएगा 29, 9 कैरी कितना 2, 2 3 5 6 11 1 1 1 1 2, तो 2197 करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका 13 का। तो 13 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास कितना, 13 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 2197। बोलो क्लियर है, हाँ जी बताते जाइए फटाफट बताओ, सभी को क्लियर हो रहा है, एनीबडी किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर सभी को, एनीबडी किसी को कोई डाउट नहीं, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग के मन में क्या क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है, मुझे पता है पहले से ही मुझे पता है, ठीक है कि आपके मन में क्या क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है। आपके मन में क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है सर अगर यहाँ पे 1 ना हो, यहाँ पे कोई एक और नंबर हो जाए, चलो देखते हैं, यहाँ पे अगर कोई एक और नंबर हो जाए तो इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं, फिर बताते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक और नंबर हुआ, वहाँ पे नंबर हुआ लेट सपोज, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 21 का, 21 का, ठीक है ना 21, अब यहाँ पे नंबर हो गया 2, तो 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सुनो सेम, ये आपकी कौन सी डिजिट है पहली डिजिट है, ये आपकी कौन सी डिजिट है दूसरी डिजिट है, ठीक है ना। तो अब क्या बताया था मैंने यहाँ पे, सबसे पहले पहली वाली डिजिट का क्यूब कर लेते हैं। यहाँ पे पहली डिजिट कौन सी है 2, तो पहले 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आप बताओ 8, 2 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। अब हम क्या देखते थे कि सेकंड डिजिट पहले डिजिट का कितने टाइम्स है, तो यहां पे देखो सेकंड डिजिट पहले डिजिट का कितने टाइम्स है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी 2 में अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा। तो सेकंड डिजिट जो है वो पहली डिजिट का कितने टाइम्स हो गई, हाफ टाइम्स हो गई, हाफ, इधर देखो हाफ टाइम्स हो गई, यहाँ पे 2 टाइम्स थी, यहाँ पे हाफ टाइम्स हो गई, तो यहाँ 2 टाइम्स अप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे हाफ अप्लाई कर देंगे। तो
8 का हाफ कितना होता है? 8 का आधा, 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4, 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2, 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1। ओनली 4 स्टेप तक करना है, 4 स्टेप कर दिया। फिर क्या करते थे? बीच वाली दोनों डिजिट का डबल, इनका डबल कर दो, यहाँ पे डबल कर देंगे। 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8, 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4, ऐड ऑन कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1, ऐड कर दो, 6, 8 4 12 2 1 9 2 6 1। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो 21 का क्यूब हो गया हमारे पास कितना? 21 का क्यूब हो गया हमारे पास 9261। बोलो क्लियर है? अब आप बताओ, अब तो क्लियर हो गया ना? तो अब कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए तो आप उसका क्यूब निकाल लोगे। चलिए एक एग्जांपल में देते हैं, होमवर्क में मतलब कमेंट में आप सब लोग बताइएगा कि 23 का क्यूब क्या होगा। 23 का क्यूब आपको बताना है कमेंट में। कमेंट में सभी लोग 23 का क्यूब बताएंगे। क्या होगा 23 का क्यूब? इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना? हाँ चलो, क्लियर? बोलो, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, वैसे ही अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी? परफेक्ट क्यूब रूट ट्रिक्स की। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं परफेक्ट क्यूब रूट ट्रिक्स, ठीक है? जैसे हमने स्क्वायर रूट ट्रिक्स की बात करी थी, वैसे अब हम लोग परफेक्ट क्यूब रूट ट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो क्यूब रूट ट्रिक्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस टाइप से हमारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट की जाती हैं, ठीक है ना? तो परफेक्ट क्यूब रूट ट्रिक्स की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या होगा परफेक्ट क्यूब रूट ट्रिक्स में, ध्यान से समझना। सबसे पहले जैसे मैंने स्क्वायर में आपको टेबल बताई थी, वैसे ही आपको अब क्यूब में भी एक टेबल समझनी होगी। तो क्या है टेबल, उस चीज को समझिएगा, ठीक है? ये यहां पे देखो टेबल बहुत ही सिंपल है। क्या है? 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, 4 आएगा तो 4 ही लिखा जाएगा, 5 आएगा तो 5 ही लिखा जाएगा, 6 आएगा तो 6 ही लिखा जाएगा, 9 आएगा तो 9 ही लिखा जाएगा। केवल चेंज किस में है? वो भी इंटरचेंज है। इंटरचेंज किस में है, ध्यान से समझना। इंटरचेंज है इसमें, इसमें आपका इंटरचेंज है। अब इसमें इंटरचेंज क्या है, ध्यान से समझो। इसमें इंटरचेंज ये है कि अगर 2 आएगा तो 8 लिखना है, 2 आएगा तो क्या लिखना है? 8, और 8 आएगा तो 2। क्यों? क्योंकि आप बताओ 2 का क्यूब करो, लास्ट डिजिट कौन सी होती है? 8। और अगर 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट कौन सी होगी? 2। इसलिए 2 आएगा तो 8, 8 आएगा तो 2। इसी तरीके से 3 आएगा तो 7, 7 आएगा तो 3, 3 आएगा तो 7 लिखना है, और 7 आएगा तो 3 लिखना है। क्योंकि 3 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट कौन सी आएगी? 7, और 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट कौन सी आएगी? 3, ठीक है ना? हाँ, बाकी एज इट इज लिख दो। 1 आएगा तो 1, 4 आएगा तो 4, 5 आएगा तो 5, 6 आएगा तो 6, 9 आएगा तो 9। लेकिन 2 आएगा तो 8, 8 आएगा तो 2, 3 आएगा तो 7, 7 आएगा तो 3। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको क्यूब रूट आ जाए, क्यूब रूट फाइंड करने को आपको दे दिया जाए कि क्यूब रूट फाइंड करिए, परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक है? अब मैंने आपको दे दिया यहाँ पे कि आपको फाइंड करना है यहाँ पे 9261, इसका आपको क्यूब रूट बताना है। क्यूब रूट मतलब पावर 3, ये क्यूब रूट आपको बताना है 9261 का। क्लियर है? 9261 का आपको क्यूब रूट बताना है, ठीक? एक तो ये हो गया। दूसरा एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं आपको बताना है 12167, इसका आपको क्यूब रूट बताना है, और नंबर बड़ा ले लिया हमने। तो अब देखो, जैसे स्क्वायर रूट हम लोग करते थे ना, उससे यहाँ पे सिंपल ही है। अब स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते थे? स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब पावर 2, यानी लास्ट के 2 डिजिट बाद ब्रेक करते थे। यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब यहाँ पे हो गया क्यूब, मतलब 3, पावर कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है? यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट बाद ब्रेक कर देंगे। 3 डिजिट बाद ब्रेक कर दो, 3 डिजिट बाद क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। 3 डिजिट बाद ब्रेक कर दिया। लास्ट के 3 डिजिट बाद हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब बताओ लास्ट में कौन सी डिजिट है? लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट कौन सी है हमारे पास? 1, और 1 को टेबल से क्या लिख सकते हैं? 1 ही लिख सकते हैं। 1 को टेबल से 1 लिख सकते हैं।
क्या बचा हमारे पास 9, हमारे पास सिर्फ नंबर 9 ही बचा है ना, ठीक है। तो इस वहां पे क्या देखते थे स्क्वायर रूट में कि भाई ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करने पर ज्यादा ना जाए। यहां पे क्या देखेंगे, क्यूब रूट है, तो यहां पे देखेंगे कि ऐसा कोई नंबर जिसका क्यूब करने पर 9 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पर 9 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बताया ऐसा कौन सा नंबर है। 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 तो ज़्यादा चला गया, तो मतलब क्या हो जाएगा 2। तो ऐसा कोई नंबर जिसका क्यूब करने पर 9 से ज़्यादा ना जाए, वो कौन सा नंबर है 2। तो बस 2 लिख दो, यही आपका आंसर है, खत्म। कोई कंपेयर की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर हो गया, खत्म, क्लियर। तो 21 हो गया इसका परफेक्ट क्यूब। अच्छा, इसका हमें फाइंड करना है, तो क्या करोगे, लास्ट के 3 डेटा ब्रेक कर लिया, लास्ट के 3 डेटा ब्रेक कर लिया, लास्ट में बताओ कौन से नंबर है 7। 7 को टेबल से क्या लिखोगे जरा बताओ, देखो देख के बताओ, 7 को टेबल से क्या लिख सकते हैं 3 लिखा है यहाँ पे। अब क्या बचा है यहाँ पे नंबर 12। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पर 12 से ज्यादा ना जाए, ऐसा कोई नंबर जिसका क्यूब करने पर 12 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 12 से कम ही होना चाहिए। कौन सा नंबर हो गया जरा बताओ, 2 हो गया ना, ठीक है। 2 हो गया कि नहीं हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का तो ज़्यादा चल जाएगा, तो 2 यानी 23। तो 23 हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 23। बोलो क्लियर है। चलो एक मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, और मतलब कमेंट के जरिए बताइएगा क्या आंसर होगा। 300763 इसका क्यूब रूट आपको बताना है सभी लोगों को, इसका क्यूब रूट आपको बताना है, और ये आपका होमवर्क में है, ठीक है ना, होमवर्क में है, मतलब कमेंट के ज़रिए इसका आंसर देना है आपको, कमेंट में, कमेंट कि कमेंट में बताओ 300763 इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, फटाफट 300763 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। तो ये था हमारे पास क्यूब रूट, ठीक है। तो स्क्वायर मैंने आपको बताया, स्क्वायर रूट बताया, क्यूब बताया और क्यूब रूट बताया। अब आगे हम लोग बढ़ देते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यानी अभी जो हमने आपको बताया था ना इसके पहले, वो था परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक, मतलब अगर कोई भी नॉन परफेक्ट है तो उसकी वैल्यूज को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की वैल्यू आप कैसे शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हो। अभी तक तो आपने सिर्फ कैलकुलेटर में ही सीखा होगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग सिर्फ कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप लोग विदाउट कैलकुलेटर से भी यहाँ पे सीख पाओगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक्स हमारा विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो उसके लिए जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट लेना है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बताइए रूट 7 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। रूट 7 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ठीक। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे रूट 7 की वैल्यू, कि रूट 7 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू तो सबको पता ही होगी 1.414, रूट 3 की वैल्यू 1.732। उसी तरीके से रूट 7 की वैल्यू अगर आ जाए, रूट 11 की वैल्यू आ जाए, ठीक है, रूट 23 की वैल्यू आ जाए, रूट 82 की वैल्यू आ जाए, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है उसका हम लोग वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक। तो जैसे अगर रूट 7 का मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस 7 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट देता है। तो भाई 7 के आसपास देखा हमने, हमने ये देखा कि यार 1 होता है, 1 तो 7 से आसपास नहीं है। मैंने देखा कि 4 होता है, क्योंकि रूट 4 का 2 होता है, रूट 4 हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट में, तो हाँ 4 भी आसपास नहीं है, क्योंकि 3 का गैप हो रहा है 4 और 7 में। मैंने ये देखा कि 9 है आसपास, तो भाई 9 यानी रूट 9 जो होता है वो परफेक्ट होता है हमारे पास। आपको पहले ये देखना है कि इसके आसपास, चाहे वो कम में हो चाहे वो ज़्यादा में हो, इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट आपका देता है, तो वो आपका कौन सा देता है 9, ठीक है ना। 9 आप लिख दो यहाँ पे, रूट 9। अब करना क्या है सुनो।
अब जो स्टेप लिखनी है ना वो आपका आंसर होगा। अब देखो क्या करना है, अब आपको ये देखना है सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो रूट 9 है, जो इसका आसपास था आपका रूट 9, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? तो इसका स्क्वायर रूट होता है 3, तो आप लिख दो 3, लिख दिया 3, ठीक है। फिर आपको देखना है कि जो 7 है वो 9 से ज़्यादा है कि कम है। तो 7 जो है वो 9 से कम है, क्योंकि 9 बड़ा है 7 छोटा है, तो 7 9 से कम है तो माइनस लगा देंगे। अगर ज़्यादा होता तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस लगा देते, कम है तो माइनस कर देंगे। और ये देखेंगे कि कितना कम है, तो भाई 2 कम है तो 2 लिख दो। अब इसके बाद नीचे लगाएंगे अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे, जो वैल्यू यहाँ आई है ना इसका डबल यहाँ लिख दो अपॉन में, 3 का डबल 6, बस। अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/6। सॉल्व करेंगे, 18 में से 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा हमारे पास, या इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 2/6 को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1/3। कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 में से 1 गया 8/3, और 8/3 कितना होता है 2.66। आप कैलकुलेट करोगे ना 8/3, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 18, फिर 2 बचेगा, 3 18, 3 18, 3 18, 2.66। तो ये हो जाएगी रूट 7 की वैल्यू। तो रूट 7 की वैल्यू जो आ गई ना वो क्या आ गई हमारे पास, 2.66। तो आपको क्या करना है समझना, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था कि हमें वो, जैसे मान लो अगर रूट 7 आया तो आपसे कह दिया गया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में रूट 7 की वैल्यूज क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि रूट 7 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट देती है, दैट इज द 9, ठीक है। 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना। तो कितना होता है हमारे पास 3 को लिख दिया। फिर हमें देखना है कि 7 जो है वो 9 से कितना यहाँ पे क्या है, कम है कि ज़्यादा है। तो हमने देखा कि कम है, कितना कम है, तो 2 कम है, तो कम है तो माइनस लगा देंगे, कितना कम है लिख देंगे, अपॉन, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो यहाँ वैल्यू आई है उसका डबल। अगर यहाँ 3 आई होती तो यहाँ 6, यहाँ 4 आई होती तो यहाँ 8, यहाँ 2 आई होती तो 4, बस। अब कैलकुलेट कर लो, 3 माइनस 1/3 आ गया, और 3 माइनस 1/3 मतलब 8/3 मतलब 2.66। तो इस तरीके से हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताना क्या आंसर होगा। हाँ, और आप लोग को कौन सा बताना है, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको बताना है कि रूट 13 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। कमेंट करके सभी लोग बताइए रूट 13 की वैल्यू क्या होगी। रूट 13 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो रूट 13 की वैल्यू को सभी का आंसर कमेंट में देना है, ठीक है, कि क्या आंसर होगा कमेंट, ठीक। इसको एक बार रिवाइंड करके, 2 बार रिवाइंड करके, 3 बार रिवाइंड करके देखो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया सभी को। तो ये था हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ एक्चुअल में होता कहाँ पे है, इसका यूज़ कैसे होगा और किस टाइप में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपको जब आप आगे CUET में आपके चैप्टर्स हैं, यहाँ पे ट्रायंगल भी है, उसके बेस में ज्योमेट्री भी है, तो इस टाइप की चीज़ों में आपके कभी कदार ना यूज़ आपके इसमें आ सकते हैं। कैसे यूज़ आ सकते हैं, जैसे आपसे कह रहा है कि फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ 2 साइड 5 and 3, ठीक है। फाइंड द हाइपोटेनस, तो आपको हाइपोटेनस बताना है और 2 साइड आपको दे रखी है 5 और 3, तो हाइपोटेनस बताना है। हाइपोटेनस पता है कौन सा होता है, हाइपोटेनस कौन सा होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है। 2 साइड आपको दे रखी है 5 और 3, आप कोई भी 2 साइड ले लो, आप ये वाली 5 ले लो या ये वाली 5 ले लो, ये वाली 5 ले लो या ये वाली 5 ले लो, कोई भी 2 साइड ले लो। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम यहाँ पे वर्क करती है, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो हम कह सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना है यहाँ पे 3 है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेस कितना है 3 यानी 3 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 9 प्लस, और ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास
25, 9 + 25 कितना हो गया हमारे पास 34। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई हमारे पास √34। देखो आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आपका आ गया है तो अब आपसे कह रहा है इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कौन सी वैल्यू होगी इसमें, यहाँ पे कैसे हमें समझना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल है, 34 के आसपास कौन सी ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट देती है, दैट इज √36। √36 कितना होता है हमारे पास 6 लिख दिया। फिर हम देखेंगे कि 34 36 से क्या है, कम है ना, कम है तो माइनस लगा दो, कितना कम है यहाँ पे 2 कम है, तो जो भी वैल्यू यहाँ आई है उसका डबल आ जाएगा, 6 का डबल यहाँ पे 12, तो 2 1 जा 2, 2 छंग 12, यानी ये हो जाएगा 6 - 1/6। तो 6 - 1/6 मतलब 36 में से 1 घटाओगे यानी कितना हो जाएगा 35/6। 35/6 को सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, कितना 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है ना। उसके बाद 6 × 48, 5.8, फिर आ गया 2, फिर कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा 0, 6 × 18, फिर आपका फिर यही चलता रहेगा, 2 6 × 18, 5.8333 चलता रहेगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इसका यूज होता है, इस तरीके से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में। बोलो क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, ये तो था हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने आपको बताया था ना कि वेरियस मल्टीप्लिकेशंस को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में, इसका चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई की ट्रिक्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई को कैसे हमें देखना है, मल्टीप्लाई को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई में बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स हैं, उन टाइप्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, इवन गैप मेथड। क्या होता है यहाँ पे इवन गैप मेथड, और इवन गैप मेथड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इवन गैप मेथड है क्या, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि 11 और 11 डिजिट का मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, कि अगर कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आ जाए 11 के साथ, कोई भी 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आ जाए, कोई भी 4 डिजिट का मल्टीप्लाई आ जाए, कोई भी 5 डिजिट का मल्टीप्लाई आ जाए, तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि सेम एंड 10 रूल क्या होता है, ये कौन सा रूल है भाई, ये कौन सी बला है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि 99 का अगर किसी भी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी 2 डिजिट के साथ या किसी भी 3 डिजिट के साथ, ठीक है, 99 का या फिर 999 का कोई भी 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसके बाद 2 डिजिट मल्टीप्लाई ट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और लास्ट में बेस मेथड क्या होता है हमारे पास, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशंस का, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे अब समझने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, तो इवन गैप मेथड कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला आपका मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बाय इवन गैप मेथड। इवन गैप मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है इवन गैप मेथड, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो इवन गैप मेथड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इवन गैप मेथड होता क्या है, ठीक है। तो इवन गैप मेथड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए यहाँ पे 32 और इसका मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 34 से, ठीक है। तो इवन गैप मेथड क्या होता है, तो इनके बीच का जो गैप है, आप ये देखो इनके बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे इवन होना चाहिए। तो इनके बीच का गैप कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है। तो अब शॉर्ट प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मली तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। शॉर्ट प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, देखो कुछ नहीं करना है। आप ये बताओ इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ पे 2 है ना, 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अगर वैल्यू कम है तो उसमें चाहे आप एक ऐड ऑन कर दो, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें आप एक माइनस कर दो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है, वो सेम ही आएगा। तो जैसे कम है, कम में अगर मैं ये 1 प्लस कर दूं तो कितना हो गया 33, और इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे जो यहाँ पे वैल्यू आई है इसका स्क्वायर की, बस आंसर। तो 33 का स्क्वायर कितना हो गया 1089, माइनस में 1 कर देंगे तो 1088 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, खत्म, क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मैंने कहा बताइए 28 का मल्टीप्लाई हमें करना है किससे,
22 से, 28 का मल्टीप्लाई 22 से करना है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करना होगा, सिंपल, आप बताओ इनके बीच का गैप कितना हो गया हमारे पास, 6, ठीक है, 6 हो गया, तो 6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। 6 को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। देखो चाहे यहाँ पे गैप कितना भी आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, डिवाइड 2 से ही करना होगा, क्लियर। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 3। तो आप बताओ वैल्यू कम कौन सी है, ये कम है, तो इसमें 3 ऐड ऑन कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो गई, 625 माइनस 9, बस माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको फाइंड आउट करिएगा। मैंने कहा बताइए कि 32 का मल्टीप्लाई अगर 38 से करना हो, ठीक है, तो सभी लोग कमेंट के जरिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट के जरिए बताना भाई क्या आंसर होगा इसका, ठीक है, कमेंट के जरिए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक 11 का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी भी 2 डिजिट से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, ठीक है। तो कोई भी 2 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट आ जाए, 4 डिजिट आ जाए, 5 डिजिट आ जाए, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 11 का मल्टीप्लाई। तो ये दिस, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर आ लीजिए 11 का मल्टीप्लाई आ रहा है कोई भी 2 डिजिट के साथ, या कोई भी 3 डिजिट के साथ, या कोई भी 4 डिजिट के साथ, या फिर कोई भी 5 डिजिट के साथ, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई आ जाए, तो इस 11 का मल्टीप्लाई आ जाए यहाँ पे 1 2 से, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट को ऐसे लिखो, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3, और 1 को ऐसे लिख देंगे, आंसर। समझना है यहाँ पे, फिर से 11 का मल्टीप्लाई अगर आ जाए 1 3 से, ठीक है ना, तो क्या करना होता था, लास्ट डिजिट को ऐसे लिखोगे 3, 3 में 1 ऐड कर दो 4, और 1 को ऐसे लिख दोगे 1 4 3, ठीक है ना। 11 का मल्टीप्लाई अगर आ जाए सपोज कोई और नंबर से 29, तो क्या करोगे आप, 9 को ऐसे लिखा, 9 में 2 ऐड किया 11, 1 कैरी 1, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 1 9, खत्म। कोई भी 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे 11 का मल्टीप्लाई आ जाए 1 2 3 से, 1 2 3 से अगर मल्टीप्लाई आ जाए, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या करना है, 3 को आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। फिर 3 में 2 ऐड करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 2 में 1 ऐड करोगे 3, और 1 को ऐसे ही लिख दोगे, क्योंकि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना वो 11 का कर रहे हो, और 11 आपकी कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसलिए हमें 2 2 के पेयर यहाँ पे क्या करने होंगे, बनाने होंगे, ठीक है ना। 1 3 5 3, जैसे 11 का मल्टीप्लाई लेट सपोज और कोई नंबर्स में आ जाए, जैसे आ जाए 2 3 और 5 में अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 5 को ऐसे लिखोगे, 5 में 3 ऐड कर दो कितना हो गया 8, 3 में 2 ऐड कर दो कितना हो गया 5, और 2 को आप ऐसे लिख दो, तो 2 5 8 5 हो जाएगा। 4 डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई आ जाए, तो 11 का मल्टीप्लाई आ जाए 1 2 3 4, इन 4 डिजिट के साथ अगर आपका मल्टीप्लाई आता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है, 4 को ऐसे लिखेंगे, 4 में 3 ऐड कर दो 7, 3 में 2 ऐड कर दो 5, 2 में 1 ऐड कर दो 3, 1 को ऐसे लिख दो 1 3 5 7 4। 5 डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई आ जाए, तो 1 इंटू 1 2 3 4 5 से अगर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखो 5 को ऐसे लिख दोगे, 5 के बाद 5 में 4 ऐड कर दो 9, 4 में 3 ऐड कर दो 7, 3 में 2 ऐड कर दो 5, 2 में 1 ऐड कर दो 3, और 1 को ऐसे लिख दोगे 1 3 5 7 9 5। क्लियर हो गया। तो देखो कितना फास्ट तरीके से हम लोग 11 का मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात बताते हैं आपको कि अगर ये तो बात हो गई 11 की, अब अगर 111 का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हमने आपको बताया था ना 11 का, 11 में क्या होता है, 2 2 के पेयर लेके चलना होता है, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई है। अगर हम 111 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझना। तो 111 का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, कोई भी आपका 3 डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये ट्रिपल का उनका मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 से, तो आप देखो पहले 3 को ऐसे लिखो, ध्यान से बनना, फिर 3 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 3 3 के पेयर लेके चलने हैं, फिर 3 + 2 + 1 ऐड करेंगे 6, फिर 2 में 1 ऐड करोगे 3, और फिर 1, तो 1 3 6 5 3, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो एक और एग्जांपल समझते हैं।
ट्रिपल वन का मल्टीप्लाई अगर हमें करना है 2 3 4 से, तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे, ध्यान से सुनना। तो आप क्या करोगे, 4 को ऐसे लिखो, ठीक है, 4 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 7। अब 3 बार प्रोसेस करो, 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, 9 हो गया। फिर इसका काम खत्म, फिर 3 और 2 को ऐड करो 5, फिर 2 और 2 को ऐड किया, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। जैसे यहाँ पे 2 और 1 को ऐड किया था 3, अब आगे तो कोई है नंबर है नहीं, तो 2 को ऐसे लिख दो, तो 2 5 9 7 4। लेकिन अगर ट्रिपल वन का मल्टीप्लाई कोई भी 2 डिजिट के साथ आ जाए तो कैसे करेंगे, तब देखो क्या करना होता है। यहाँ पे 3 डिजिट है लेकिन यहाँ पे है 2 डिजिट, तो हम क्या करना होगा, 3 को ऐसे लिखा, 3 को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करते थे, 3 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5। अब इसी 5 को दोबारा फिर से लिख दो, और बाकी जो बचा है 2 उसको ऐसे लिख दो, खत्म। सॉल्व जब आप नॉर्मली करोगे तो यही आएगा, ठीक है। 2 5 5 3 बताऊँ करके, चलो देखो, विश्वास नहीं हो रहा, देखो इधर 3 3 3, इधर आ जाएगा 2 2 2, ऐड करो 3 2 5 3 2 5 2 2 5 5 3 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिपल वन का किसी भी डिजिट के साथ, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, उसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब आता है हमारे पास क्या, सेम एंड 10 रूल। अब देखो ये सेम एंड 10 रूल क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझना। सेम एंड 10 रूल की अगर हम लोग बात करें तो सेम एंड 10 रूल का मतलब क्या कहता है, पहले तो ये समझो। सेम एंड 10 रूल का मतलब क्या होता है, सेम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दिया कि 65 का मल्टीप्लाई करना है, 65 का आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे 65 का आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 45 से। 65 का आपको मल्टीप्लाई करना है 45 से। बता सकता है क्या आएगा, 65 का 45 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एंड 10 रूल क्या कहता है, इस चीज़ को समझो। 65 का अगर हम 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो एक बार मैं आपको ना मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर मैं 65 का 45 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 5 जगह 30 और 4 5 20, 30 और 20 50, 50 और 2 52, 2 5 हो गया, 24 24 और 5 29, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया क्लियर, 5 25 5, ठीक है। पहले इसको करेंगे तो 5 2 30 और 20 50 50 और 2 52, 2 5 और इसके बाद 24 24 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 29 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर हो गया ना सभी को, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो एक काम करते हैं अब यहाँ पे कि सेम एंड 10 रूल का एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहले सेम एंड 10 रूल की अगर हम लोग बात करें तो सेम एंड 10 रूल होता क्या है समझना पहले। यहाँ पे सेम एंड 10 रूल का मतलब यहाँ पे आपका ये होता है कि जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, कितना मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 6 मल्टीप्लाई बाई आपका ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 × 4 यानी 34। अब 36 का 34 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आता है। तो 36 का अगर हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 4 × 24 4 2 4 बात है 14, इधर कितना हो जाएगा 3 18 के 8 3 18 8 1 3 का 9 और 1 10, ठीक है। 1 2 1 4 वाला, ठीक है ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया आ गया ना। तो अब यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि सेम एंड 10 रूल का मतलब क्या होता है पहले समझो, ठीक है। कई बार गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे कर रहा था कि देखो क्या होता है सेम एंड 10 रूल का मतलब। सेम एंड 10 रूल का मतलब यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कौन कौन सी है हमारे पास 6 और 4, तो यूनिट डिजिट का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 10। यूनिट डिजिट का सम कितना होना चाहिए 10, और जो टेंस डिजिट हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे सेम। तो अगर टेंस डिजिट सेम हैं, यूनिट डिजिट का सम 10 है, तो वो कहलाता है सेम एंड 10 रूल।
कई बार लोग क्या होता है कि उल्टा कर देते हैं, कई बार लोग क्या होता है 10th डिजिट आपका यहाँ पे सेम कर देते हैं, 10th डिजिट आपका 10 कर देते हैं और बाकी यूनिट डिजिट सेम कर देते हैं, तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए मैंने वेरीफाई किया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो 36 और 34 में अगर ये क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट का सम अगर आपका 10 है और 10th डिजिट अगर आपकी क्या है यहाँ पे सेम है, तब क्या करते हैं हम लोग, कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो मल्टीप्लाई करो, 6 का 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 24, सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे, 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24। अब क्या बचा यहाँ पे 3 बचा, तो 3 का अगला नंबर कौन सा होता है 4 का इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म, लिख दो यहाँ पे 12 24, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी हमने सॉल्व किया 24, ठीक है। अब चलो एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मैंने कह दिया यहाँ पे यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई अगर मुझे करना है यहाँ पे किससे, 18 से, 12 का मल्टीप्लाई अगर मुझे यहाँ पे 18 से करना है तो क्या आ जाएगा, अब ये तो कर लोगे, ठीक है। तो क्या करना होगा यहाँ पे, कुछ नहीं है, क्या बताया था, 6 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2 का 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 16। अब 1 का है 1 का नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो 216, खत्म हो जाएगा, 216 हो गया करेक्ट आंसर आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेम एंड 10 रूल। तो सेम एंड 10 रूल का हम लोग इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। बोलो क्लियर है, समझ गया सेम एंड 10 रूल। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट के जरिए बताइएगा क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो मैंने कह दिया यहाँ पे 53 का मल्टीप्लाई करना है 57 से, ठीक है। चलो इसका सभी लोग कमेंट के जरिए आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा। ओके चलो भाई क्लियर, हाँ भाई बताओ क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं। अब 999 का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, 999 का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 999 का, 999 का अगर हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 999 की ट्रिक्स क्या होती है और इसका हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझो यहाँ पे। मैंने कहा कि 999 है, इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप लोग पता है क्या करते होगे, पहले आप लोग ना इसको बेसिक से देखते होगे, आप लोग लिखते होगे अच्छा 999 है तो इसको हम 999 को हम लिख सकते हैं कि 1000 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 999 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सर 1000 माइनस 1 और इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम 123 से। तो आप लोग क्या करते होगे, ऐसे सॉल्व करते होगे, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 2 3 000 और माइनस कर दिया 1 2 3 से। फिर आप लोग ऐसे सॉल्व करते होगे, 10 में 3 गया 7, 9 में 2 गया यहाँ पे 7, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हो गया 8, फिर यहाँ पे हो गया 1 2 2, यही तो आएगा। एक कम हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। एक यहाँ से कैरी लिया 7, यहाँ 9, 9 में 2 गया 7, 9 9 में 1 गया 8, फिर इसके यहाँ से कम हो गया 1 2 2 877, यही आपका आया होगा। इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करते होगे इसको, लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो अगर आपका ये मल्टीप्लाई आता है ना कि 999 का अगर मल्टीप्लाई आपका आता है 1 2 3 थे, तो आप देखो शॉर्ट तरीका समझना कैसे सॉल्व करना होगा, ध्यान समझना। जो भी आपका मल्टीप्लाई है उसमें से एक कम कर दो, पहले ही जो भी आपका मल्टीप्लाई इसमें एक कम कर दो, यहां पे लिख दो 1 2 2, लिख दिया। अब क्या करना होगा समझना, अब ये यूनिट डिजिट है इसको 10 से माइनस करो और बाकी सबको 9 से, 10 से माइनस करो, 10 में 10 में 3 गया 7, 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, आ गया आंसर कि नहीं आ गया भाई, 1 2 2 877, खत्म। कोई और नंबर लेते हैं, चलो 999 का मल्टीप्लाई हमने लिया यहाँ पे 2 3 4 से, अगर मुझे 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, एक कम कर दो तो 2 3 3 लिख दो, फिर लास्ट वाले को 10 से माइनस करो, 10 में 4 गया 6, बाकी सबको 9 से, 9 में 3 गया 6, 9 में 2 गया 7, खत्म।
233766। क्लियर? क्या बात है। तो इसी तरीके से अब आपको 999 का मल्टीप्लाई 567 से करके बताना है और इसका आपको कमेंट के ज़रिए आंसर देना है कि क्या आंसर आपका आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशंस के। जैसे अगर कोई भी 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई आए तो उसकी शॉर्ट प्रोसेस क्या होती है। कोई भी 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई आता है तो उसको हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका आ जाए 52 का मल्टीप्लाई करना है 12 से, या फिर आ जाए 62 का मल्टीप्लाई करना है 31 से, ठीक है, या फिर आपका आ जाए 52 का मल्टीप्लाई करना है 34 से, या फिर आपका आ जाए 92 का मल्टीप्लाई करना है 98 से। कोई भी 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, देखो इसकी एक स्टेप है, स्टेप ध्यान से समझना कि अगर ए और बी का मल्टीप्लाई आता है सी और डी से, तो पहली स्टेप क्या है यहाँ पे ध्यान समझना। पहली स्टेप आपकी ये है कि सबसे पहले आपको बी का डी से मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बी का डी से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर स्टेप 2 क्या है यहाँ पे, स्टेप 2 बी का सी से और ए का डी से। बी का सी से मल्टीप्लाई करना है और ए का डी से मल्टीप्लाई करना है। और स्टेप 3 क्या है यहाँ पे, स्टेप 3 ए का सी से मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये स्टेप है। और ये जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑलरेडी आपके प्रैक्टिस में चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, समझो। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पहली स्टेप की बी का डी से करना है, बी का डी से करना है तो 2 का 2 से करोगे 4। फिर क्या था, बी का सी से करना है, ए का डी से करना है, दोनों को ऐड ऑन कर देना है। तो 2 का 1 से करोगे, 5 का 2 से करोगे, 2 प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, 2 कैरी कितना हो गया 1। फिर क्या था, ए का सी से, तो 5 का 1 से करोगे 5, 5 प्लस 1 6, 624 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 2 का 1 से करोगे कितना हो जाएगा 2, 5 का 2 से करोगे 10, 10 प्लस 2 10 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया, 12 हो गया, 2 लिखेंगे, 1 कैरी, 5 का 1 5, 5 प्लस 1 6, खत्म। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, अब इसको फास्ट तरीके से करना है। देखो 2 अगर हमसे मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 2 कैरी कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, 6 से घटा देगा 19, खत्म। 1922 जो भी आपकी स्टेप है उसी स्टेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चलना है। ठीक है ना, बस। तो अब ये सारे आपको होमवर्क हैं, इसको आपको होमवर्क में करना है, यानी कमेंट में आंसर बताना है सभी लोगों को कि क्या आंसर होगा इन दोनों का। ठीक है, और इसके कम से कम रैंडमली आपको 10 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये स्टेप है आपके सामने, बस इसी स्टेप को 2-3 बार करेंगे, अपने आप चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब आता है आपका मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में जो बेस मेथड होता है वो क्या होता है। देखो बेस मेथड क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया कि कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। बेस मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड मल्टीप्लाई होंगे, जैसे जो 100 के नियरेस्ट मल्टीप्लाई है। बेस मेथड मतलब जो आपका नियरेस्ट 100 मेथड है। ठीक है, तो 99 का सपोज मल्टीप्लाई आ जाए 98 से, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 90 यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई आ जाए 94 से, तो आप कैसे सॉल्व करते हो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आप बताओ। ये 100 से कितना कम है 1, ये 100 से कितना कम है 2। क्या करना होगा, पहले 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 02, 02 लिखेंगे। फिर 9 क्रॉस माइनस कर दो, 99 में से 2 माइनस कर दो, या फिर 99 में से 1 माइनस कर दो, खत्म। यहाँ पे देखो 100 से कितना कम है 3, 100 से कितना कम है 6। ठीक है ना, तो 3 का 6 से मल्टीप्लाई करो 18, 97 में 6 माइनस कर दो 9118, खत्म। तो कुछ अगर इस टाइप के मल्टीप्लाई हो जाएं जो नियर अबाउट 100 के हैं, तो उनको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई, पूरा स्पीड मैथ्स मैंने आपको अपने यहाँ पे कवर किया एक ही वीडियो में, और उम्मीद है सभी को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बस आपको इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास स्पीड मैथ्स का फुल ऑन फुल 1 शॉट वीडियोज़। ठीक है, मिलते हैं और भी वीडियोस की हम लोग बात करेंगे 1 शॉट की, तो मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए सभी को टेक केयर, थैंक यू। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं कमेंट में, वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा
ठीक है, और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सभी को। ठीक है।